हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना फ्रेंड टीचर गौरव कुमार सर, और आज हम फ्रैक्शन का ये फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम इससे पहले भी कराया है आपको, और वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स in a class of 40 students, 28 come by bus, ठीक है। ये क्लास ए की बात समझ लो। ये क्लास क्या है? ए। अब है क्लास, इन क्लास, छोड़ो यहां पे बोलो, ये वाला ए केस था। अब दूसरा केस देखो। दूसरे केस में हमारे पास क्लास बी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हो रहा है 25 स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें क्या है? 20 कम बाय बस, ठीक है। अब बोलता है इन विच केस ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूज बस। क्वेश्चन है इन विच केस ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूज बस। किस केस में ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बस को यूज कर रहे हैं? क्या कह रहे थे बेटा? कहां पर? 40 बच्चे की क्लास में 28 बस से आ रहे थे, 25 बच्चे की क्लास में 20 बच्चे बस से आ रहे हैं। एक दोनों क्लास अलग अलग है, ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। अब बोल रहा है कि किस क्लास के बच्चे जो है वो ज्यादा बस से आ रहे हैं। बोलता है इन विच केस ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूज बस। तो हम लगा देते हैं इन क्लास ए, इन क्लास बी। तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूज बस क्या हो जाएगा? यहां पे देखो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। तो 40 को नीचे लिखना है और 28 को ऊपर लिखना है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 25, जिसमें 20 जो है वो बस का यूज कर रहे। तो कट करो इसको। किससे काटोगे? 4 से काट दो। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 4 से इसको काटो, 4 10 जा, ठीक है। यहां देखो 5 से काटो, 5 4 जा, और यहाँ पे 5 5 जा। अब ये तो एक कैसा फ्रैक्शन है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि कंपैरिजन की बात कर रही है, तो जब तक ये सेम फ्रैक्शन में होंगे तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या करेंगे? 1 1 से रहने दो, क्योंकि 1 और 5 का एलसीएम ले रहे हैं हम। 4/5। अब देखो 10 और 5 का जो एलसीएम होता है वो तो 10 होता है। तो मुझे 5 को भी 10 बनाना है, तो 2 से इंटू करूंगा, इधर भी 2 से इंटू करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 8/10, और ये था मेरा 7/10। तो कौन सा ग्रेटर हो गया? 8/10 ग्रेटर हो गया। इतना बता, या इसमें कहेंगे इन क्लास बी या स्टूडेंट ऑफ क्लास बी यूजेज यूज मोर बस, ठीक है। इस तरह से इन विच केस द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट यूज बस। तो यहां पे हो जाए स्टूडेंट ऑफ क्लास बी यूज मोर बस, ठीक है। चलो समझ में आ गया? फ्रैक्शन इसका ज्यादा है
ग्रेटर ये है, इसका मतलब बी वाले बच्चे जो है वो ज्यादा बस से आते हैं और ए वाले बच्चे थोड़े कम बस से आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस देखो क्या बताया, रोहित प्लेज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। रोहित प्लेज फॉर 3/4 of an hour while Rahul plays for 2/5 of an hour। ठीक है, who plays for more time, who plays for more time। ठीक है, तो हम रोहित के केस में और इधर राहुल के केस में, रोहित के केस में कितना है भाई 3/4 ऑफ एन आवर और ये कितना है भाई 2/5 ऑफ एन आवर। तो बच्चा एक बात समझना, मैं 1 घंटे का तो फ्रैक्शन नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करता हूं, इस 1 घंटे को मिनट में चेंज कर देता हूं। 1 घंटे को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, 3/4 इंटू 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और 2/5 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट्स। यहां से काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इसको कट करेंगे 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा 60। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 45 मिनट्स और यहां देखो 24 मिनट। अब इसमें बोला है हु प्लेस फॉर द मोर टाइम, तो रोहित प्लेस फॉर मोर टाइम। समझ में आया, फ्रैक्शन को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे देखो यार, फ्रैक्शन को मिनट, ये इतना कंफ्यूज ना हुआ करो। जैसे मैंने बोला यार हाफ ऑफ 100 रुपीज, तो क्या हो जाएगा 100 रुपीज इंटू 2 अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा 50। तो फ्रैक्शन को, किसी का भी फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना, मतलब अमाउंट निकालने के लिए फ्रैक्शन को उससे इंटू कर दो। जैसे बोला मैंने हाफ ऑफ 500 क्या, तो 250। अब मैंने कहा भाई 250 कितना परसेंटेज है, 250 कितना फ्रैक्शन है किसका 500 का, तो आपने डिवाइड किया, मुझे क्या आया 1/2। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, मतलब 250 500 का कितना फ्रैक्शन है, तो हम बोल देंगे 1/2 फ्रैक्शन है, हाफ है ना। तो देखो छोटे नंबर को इस केस में क्या करना है, जब भी किसी का फ्रैक्शन निकालना होता है तो छोटे केसेस को ऊपर लिखते हैं और बड़े नंबर्स को नीचे लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोला रोहित स्कोर्ड 300 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स, तो कितना फ्रैक्शन उसने स्कोर किया, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 3 1 जा 3 2 जा, तो मेरा आंसर आया 1/2, मतलब हाफ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप मैंने आपको ये वाला चीज सही से समझाया हो। भाई 3/4 ऑफ एन आवर, भैया 1 का आप 3/4 कर ही नहीं पाओगे, आपका आंसर 3/4 ही आएगा, फिर क्या फायदा। तो इससे अच्छा है कि हम आवर्स को मिनट में चेंज कर लें। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। चलो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शंस के केसेस करते हैं। अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन।
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में मैं मान लेता हूं यहां पर मैंने एक फ्रैक्शन दिया 2 1/5 एंड 2 3/4 और मैंने कहा इसको ऐड करना है। तो सबसे पहला स्टेप करोगे क्या, अगर वो मिक्स्ड में है तो उसको सिंपल में या इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। तो 5 2 10 प्लस 1/5 और यहां पे 2 × 4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 5 2 10 10 प्लस 1 11 11/5 और ये हो जाएगा 4 2 8 8 प्लस 3 हमारा 11/4। अब हमें ये सा समझो, हम ग्रेटर देन और लेस देन तो ऐसे बता सकते थे, बट हम फ्रैक्शन का एडिशन बिना इसके लाइक फ्रैक्शन में चेंज करे हुए नहीं कर सकते। मतलब लाइक फ्रैक्शन मतलब सर नीचे 5 है नीचे 4 है, तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हमें नीचे दोनों तरफ सेम चाहिए तभी एडिशन करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। मैंने कहा था कि 5 के टेबल में 4 नहीं आता, तो एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 5 × 2 × 2 दैट इज 20। तो हम यहां करेंगे क्या, 1/5 को 20 बनाने के लिए किससे इंटू किया, 4 से, तो ऊपर भी 4 से इंटू करो। और 4 को 20 बनाने के लिए किससे इंटू किया, 5 से, तो ऊपर भी 5 से इंटू करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 44/20 और यहां पर क्या हो जाएगा 55/20। अब ऐड करो, देखो दोनों नीचे सेम है ना, तो उसमें हम एक बार नीचे लिख देंगे, नीचे ऐड नहीं करना है, नीचे बस सेम करके और लिख देना है, इतना समझ लो, नीचे बस सेम करना है और लिख देना है। और ऊपर क्या करना है 44 + 55, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99/20। और अब इसको मिक्स कर दो तो 4 19/20। आप बोलोगे सर मिक्स कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखो इस तरह से 99 20 4 टाइम्स में 80 होता है, माइनस किया 19, ये होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइजर। तो हम लिखते हैं QR/D क्वोशंट, नीचे वाला सबसे नीचे रिमाइंडर, और जो डिवाइड कर रहा है उसको डिवाइजर, और जो डिवाइड हो रहा है उसको डिविडेंड। ओके, तो इस फॉर्म में क्वोशंट के जगह मैं 4 लिखता हूं, रिमाइंडर के जगह मैं 19 लिखता हूं, और क्वोशंट के डिवाइजर के जगह 20 लिखता हूं। हो गया मिक्स्ड में चेंज। तो इस तरह से आप एडिशन करोगे। सबसे पहला स्टेप अगर आपको वो चीज मिक्स्ड में दी है तो उसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। दूसरा स्टेप, अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करिए। तीसरा स्टेप, जब नीचे सेम हो गया तो बस नीचे वाले को ऐड नहीं करना है, नीचे वाले को एक बार लिख देना है, ऊपर वालों को ऐड करना है। चौथा स्टेप, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है तो मिक्स्ड में चेंज कीजिए। एक क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सिंपल सर, मजा ही आ जाएगा। 1/4 और 2/4 ऐड कर दो। भाई जब नीचे वाले सेम हो रहे हैं तो उसमें क्या करना है, एक बार लिख देना है और 1 + 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 3/4। इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता है, जब नीचे वाला सेम है ना तो ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। जब नीचे वाला सेम नहीं है, जैसे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फिर हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, जिसका मतलब बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन करना। उसके बाद हम फ्रैक्शन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसे ही करना है बच्चा। देखो सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे करना है, जैसे 2/4 - 3/4 है, तो नीचे 4 और 4 सेम कर देना है, 2 - 3 करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 3। देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो होना तो माइनस ही है, तो 3 में से 2 गया तो 1 और नीचे 4, बट साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, जो माइनस का साइन लग जाएगा। अब मान लो अगर इसमें 2/3/4 माइनस 2/3 ऐसा लिखा होता, 3 तो होगा ही नहीं, यहाँ 1 मान लो,
तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल करेंगे, 4 2 8, 8 प्लस 3 11/4, और यहां पर क्या करेंगे, 2 2 4, 4 प्लस 1 5/4, 5/2। अब मैं एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, तो 11/4 तो ऐसे ही रह जाएगा, 5/2 का इंटू 2 करूंगा, ऊपर भी 2 से इंटू करूंगा, तो हो जाएगा 11/4 माइनस 10/4, तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 10/4, दैट इज 1/4। जब नीचे सेम नहीं होता तो फिर नीचे सेम करना है, लाइक फ्रैक्शन करना है, उसके बाद फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ जो होमवर्क में ऐड 2 1/3 प्लस 4 2/6, 5 2/3 प्लस 6 2/4, सब्ट्रैक्ट 2 1/3 माइनस 4 1/5, पहला, दूसरा 2 1/4 माइनस 3 1/2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में, आप इसको ट्राई कीजिए जैसे मैंने आपको समझाया है, इस बेसिस पे ट्राई कीजिए। देखो आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को वॉच कीजिए, स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिए, अगर स्पीड फास्ट लग रहा है तो स्पीड थोड़ा स्लो करके वॉच कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने देखे। अब नेक्स्ट केस में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।